अर्जुन उसे अपने और करीब खींचकर एक हाथ से उसे पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसके गालों पर आई लटों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, अभी मुझे पकड़ने की बात कर रही थी और अब जब मैं खुद तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझसे भागने की बात कर रही हो। अर्जुन की उंगलियों ने जैसे ही सोनिया के चेहरे को छुआ, सोनिया सिहर उठी। उसे अब होश आया, वो अर्जुन की बाहों की गिरफ्त में है। सोनिया का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। अर्जुन के इतने करीब वो पहली बार थी और ये करीबी उसे बेचैनी नहीं, एक सुकून महसूस करवा रही थी। उसकी खुद ब खुद आंखें शर्म से झुक गईं, कानों पर हल्की सी गुदगुदी होने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उनका स्वर अर्जुन के कानों पर भी पहुंच रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए वो बस सोनिया की झुकी आंखों और उसके लरसते चेहरे को देखने लगा। अर्जुन की नींद सुबह भी जल्दी खुल गई। वो सोनिया को सोता छोड़ एक्सरसाइज करने चला गया। सोनिया जब उठी तो अर्जुन को ना देख वो रेडी होकर नीचे चली गई। उसने मंदिर में दर्शन किए, फिर बाहर आ गई। तभी उसकी नज़र विक्रम जी पर पड़ी, जो बहुत ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने चाय के कप को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सोनिया उन्हें आवाज़ देती हुई बोली, पापा। विक्रम जी अभी भी न्यूज़पेपर में लगे हुए थे। सोनिया उनके पास जाते हुए बोली, पापा। विक्रम जी का ध्यान अब उसकी तरफ गया। उसे देख पहले तो वो थोड़ा चौंके और न्यूज़पेपर तुरंत मोड़कर टेबल पर रखते हुए बोले, हाँ सोनिया, तुम कब आई बेटा? सोनिया उन्हें देखते हुए बोली, हम कल रात में ही आ गए थे पापा, लेकिन आपने न्यूज़पेपर के चक्कर में अपनी पूरी चाय ठंडी कर ली। विक्रम जी उसे देखते हुए, अरे मेरा ध्यान नहीं गया, वहाँ सब ठीक है ना, तुम अचानक से आ गई? सोनिया हाँ में सिर हिलाती बोली, हाँ वहाँ सब ठीक है, हम आज से ऑफिस जाने वाले हैं, इसलिए रात में ही आ गए थे। विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा हुआ तुम आ गई, एक ही दिन में तुम्हारी मम्मा के हाथ की बिना शक्कर की चाय पिए ऊब गया बेटा। अपने हाथ की एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दे। सोनिया ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर उनका चाय का कप उठाते बोली, ये हम लेकर जाते हैं। विक्रम जी ने गर्दन हिलाई तो सोनिया किचन में चली गई। मीरा जी नाश्ता बना रही थी। उन्होंने जब सोनिया को देखा तब उन्हें भी हैरानी हुई, जिसका सोनिया ने वही जवाब दिया जो उसने विक्रम जी को दिया था। उसकी बात सुनकर मीरा जी मुंह लटकाते हुए बोली, मेरी बहू को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही, इसलिए अब फिर से मैं पूरे घर में अकेले रह जाऊंगी। सोनिया उनके गले लगते हुए बोली, क्यों नहीं आएगी हमें आपकी कंपनी पसंद? हमें तो आपकी कंपनी बहुत पसंद है मम्मा। मीरा जी उसके गाल पर हाथ रखती हुई बोली, तभी फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है ना? सोनिया को सोचने का नाटक करती हुई बोली, हाँ थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या है ना, जब लेट आने पर आप माँ बनकर डांटेंगी नहीं, ताने देंगी ना, वो सुनना है, क्योंकि आपके साथ सास वाली फीलिंग हमें आती ही नहीं है। मीरा जी मुस्कुरा पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो वहीं से नई सास भी ढूंढ लाना, जो तुझे पूरी सास बनकर बता देगी। सोनिया हंसते हुए बोली, गुड आइडिया मम्मा, पापा की लाइफ में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। मीरा जी उसके कान पकड़ते हुए बोली, शैतान, चेंज करना है पापा की लाइफ में नई मम्मा लाकर? सोनिया हंस पड़ी। वो दोनों सास बहू कम और दोस्त ज्यादा लग रहे थे, जो एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे, और उनका ये रिश्ता मीरा जी ने ही बनाया था। तभी सविता ताई बोली, आप दोनों ही बिल्कुल अलग सास बहू की जोड़ी हो मेम साहब। इतना प्यार वो भी सिर्फ एक दूसरे को कुछ दिनों में जानकर। मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, प्यार के लिए दिनों की जरूरत नहीं होती ताई, सिर्फ निभाने वाले का दिल होना चाहिए। सोनिया मुस्कुरा दी। उसने चाय चढ़ाई। तभी मीरा जी ने उससे पूछा, अर्जुन नहीं उठा अभी? सोनिया अदरक क्रश करते हुए बोली, उठ गए हैं मम्मा, जिम में होंगे। मीरा जी, फिर दिव्या की आवाज क्यों नहीं आई अब तक? सविता ताई हंसते हुए बोली, क्योंकि वो हमेशा की तरह 2 मिनट करके छोटे बाबा की गोद में ही सो रही होगी। मीरा जी सिर हिलाते हुए बोली, हाँ और वो उसे आराम से सुला रहा होगा। ये लड़का भी ना अजीब सी आदत लगा कर रखी है उसे, जब तक उठाएगा नहीं तब तक उसकी लाडली नहीं उठेगी, फिर फिरकी की तरह घूमकर पूरे घर को सर पर उठाएगी। दोनों भाई बहन एक से हैं। सोनिया हंसते हुए बोली, हम देख कर आते हैं मम्मा। मीरा जी, कोशिश करके देख ले, पर फिर भी बता रही हूँ कोई फायदा नहीं होने वाला। ना दिव्या उठेगी ना अर्जुन उसे उठने देगा। सोनिया कुछ कहती उससे पहले ही दिव्या अंदर आते हुए बोली, किसका फायदा नहीं होने वाला? मीरा जी ने उसे देखा। वो अलसाई आंखों से उन्हें देख रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो उठकर सीधा किचन में आई है। वो बोली,
हमारे फायदे की बात कर रहे थे बेटा कि कब वो दिन आएगा जब तू अर्जुन के उठाए बिना उठेगी और नहा धोकर किचन में आएगी। दिव्या हंसते हुए बोली, फिर तो आपका नुकसान होने वाला है मॉम। वो दिन नहीं आने वाला। मीरा जी ने आंखें सिकोड़ते हुए बोली, कौन सा दिन? दिव्या उनके पास आकर, दोनों भाई को देखे बिना सुबह होती नहीं है और आपकी डांट खाए बिना दिन बनता नहीं। मीरा जी उसके माथे पर टिप करते हुए बोली, तो ससुराल में तेरी माँ और तेरा भाई दहेज में जाएंगे ना? दिव्या सोनिया के कंधे पर कोनी टिकाते हुए, हाँ कर सकते हैं। दहेज प्रथा तो वैसे भी कोई नहीं मनाता आजकल। ये न्यू ट्रेंड ट्राई करके देखते हैं, क्यों भाभी? सोनिया ने हंसते हुए उसके सर पर चपत लगाई। तभी मीरा जी नकली गुस्से से बोली, बातें बनवाना सीख लो बस इस लड़की से। खाना बनाना आता नहीं, ट्रेंड बनाने चली है। दिव्या मुंह बनाती बोली, दो चीजें बनाना आता है मम्मा, बिल्कुल नकारा नहीं हूं मैं। मीरा जी घूरते हुए बोली, और वो क्या आता है बताना जरा। दिव्या अपने दांत दिखाते हुए, कॉफी बनाना और नूडल्स उबालना, और हाँ एक चीज और, पानी भी ठीक ठाक ही गर्म कर लेती हूँ। ये कहकर दिव्या वहां से भाग गई। मीरा जी सोनिया से कुछ बोलने को ही, तभी दिव्या किचन में सर डालकर बोली, हाँ मम्मा, आप इस बात से तसल्ली कर सकते हो कि आज मैं अपने टाइम से पूरे आधे घंटे पहले उठी थी, भाई के आने से पहले। पर कमबख्त आंखें या टाइम की पक्की निकल गईं। ये कहकर दिव्या सच में रूम में भाग गई। मीरा जी ने अपना सिर पीट लिया और सोनिया और सविता ताई दोनों की हंसी छूट गई। मीरा जी सिर हिलाते हुए बोली, भगवान मालिक है रे इस घर के लोगों का देवा, वो ही जाने क्या करेंगे ये लोग। सोनिया हंसते हुए बोली, बच्ची है मम्मा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, अभी उसका बचपना जीने दो। मीरा जी, हाँ ये पूरे 21 साल की 5 फुट 2 इंच लड़की तुझे भी बच्ची लगती है ना? सोनिया सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए चाय छानने लगी। तभी एक सर्वेंट अंदर आते हुए सोनिया से बोला, आपको बाबा बुला रहे हैं भाभी। सोनिया ने उसे असमंजस से देखा, जैसे वो पूछना चाह रही हो क्यों। तभी मीरा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, विक्रम जी को चाय मैं दे आऊंगी, तू जा और उसका सेक ले जाना। सोनिया ने उन्हें देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया और अर्जुन का प्रोटीन शेक लेकर जिम में चली गई, जिसका एक डोर उसके रूम की बालकनी में ही ऊपर की मंजिल पर था। सोनिया ने डोर नॉक किया। जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने वापस से नॉक करते हुए कहा, मिस्टर कपूर आप यहीं हैं ना? अर्जुन अंदर से बोला, तुम्हें यहाँ आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है सोनिया, अंदर आओ। सोनिया अंदर आने में थोड़ा सा हिचकिचाई, क्योंकि अंदर अर्जुन सिर्फ वेस्ट और लोअर में होगा। सोनिया एक बार पहले भी यहाँ आई और तब उसने अर्जुन को ऐसे देख लिया था और वो उसका सेक वहीं छोड़ उसे बताकर वहां से भाग गई थी। सोनिया सेक दरवाजे के बाहर साइड में रखती हुई बोली, नहीं यहाँ रख दिया है, आप ले लीजिएगा। अंदर से अर्जुन फिर से बोला, अंदर आओ सोनिया। इस बार अर्जुन की आवाज में ऑर्डर था। सोनिया जम गई। अर्जुन को इस तरह देखना उसके बस में नहीं था। तभी अर्जुन फिर से बोला, आ रही हो या मैं आऊं लेने? सोनिया मुंह सिकोड़ते हुए अंदर चली गई और वहां अर्जुन को देख उसने चैन की सांस ली, क्योंकि अर्जुन टी शर्ट पहने हुए ही एक्सरसाइज कर रहा था। हालांकि जितना पसीना उसकी बॉडी पर था उसकी टी शर्ट पर बिल्कुल नहीं था। सोनिया समझ गई थी कि उसने अभी अभी टी शर्ट डाली है। सोनिया ने अपना सर झटका और सेक उसके हाथ में दिया। वो जैसे ही जाने को हुई, अर्जुन उसे रोकते हुए बोला, रुको। सोनिया ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन पंचिंग बैग के पास आते हुए बोला, यहाँ आओ। सोनिया कंफ्यूजन से उसके पास पहुंची। अर्जुन बैग पकड़ाते हुए बोला, पंच करो। सोनिया हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन पंचिंग बैग लेकर एक साइड से सर निकालता हुआ बोला, मुझे बाद में देखना सोनिया, पंच करो पहले। सोनिया ने भौं से सिकोड़ते हुए कहा, अब यह कौन सा नाटक शुरू हो गया आपका? अर्जुन नॉर्मली बोला, पंच करो इस पर, जितनी जोर से कर सकती हो। सोनिया ने उसे अजीब एक्सप्रेशन से देखा। अर्जुन उसे देखता हुआ बोला, अरे करो ना, इसे पंच करने को बोला और कुछ नहीं। इतना मुश्किल काम तो नहीं है जो तुम इतना सोच रही हो। सोनिया, हाँ लेकिन जरूरत क्या है? अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, वो मैं देख लूंगा, अभी जो बोला है वो करो। ग्लव्स पहनो और पंच करो। सोनिया ने कुछ सोचा, फिर ग्लव्स पहनते हुए बोली, हाँ मुंह संभालिएगा अपना, नहीं तो बैग की जगह कहीं सीधे आपको लगे। अर्जुन, तुम उसकी टेंशन मत लो, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। सोनिया ने मुंह सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने उसे बैग की तरफ इशारा किया तो वो उस पर मुक्के बरसाने लगी। अर्जुन ने बैग को टाइटली पकड़ा हुआ था और सोनिया कंटिन्यूअसली उस पर मारती जा रही थी, पर फिर भी वो इधर से उधर नहीं हुआ। अर्जुन उसे चिढ़ा भी रहा था
जिससे सोनिया और गुस्से से बैग पर मार रही थी। सोनिया ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से बैग को पंच किया तो वो अर्जुन के हाथ से छूट गया। अर्जुन एक झटके से साइड हुआ, नहीं तो सोनिया का मुक्का सच में उसके मुंह पर लगता। उसने सोनिया को देखा जो उसे गुस्से में घूर रही थी। सोनिया तिरछी मुस्कान से बोली, उतर गया भूत या अभी और खाना है? अर्जुन सर हिलाते हुए उसके पास आया और उसके हाथ में टॉवल देता हुआ बोला, नॉट बैड, पर जितना तेज होना चाहिए था उतना तेज नहीं था। सोनिया ने असमंजस से उसकी तरफ देखा। अर्जुन उसे पसीना पोंछने का इशारा करते हुए बोला, प्रैक्टिस करनी कब बंद करी थी तुमने? सोनिया टॉवल से अपना मुंह साफ करते हुए बोली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कभी कभी कर लेते हैं, पर आज आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब से तुम रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी, एक्सरसाइज करोगी। ज्यादा देर नहीं पर थोड़ी देर करोगी ही। सोनिया ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन करना क्या चाहता था उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। वो बोली, क्यों? कौन सी जंग पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं आप हमें? अर्जुन पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिर्फ लड़ाई के लिए प्रैक्टिस नहीं की जाती। रोज करोगी तो फिजिकली स्ट्रांग रहोगी और उसमें कोई बुराई तो नहीं है। सोनिया ने उसके हाथ से बोतल लेकर साइड में रख दी। उसने फिर से कुछ कहने की कोशिश की तो अर्जुन से रिलाता हुआ उसे अनदेखा करते हुए बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हमें ऑफिस जाना है। सोनिया चिढ़ते हुए बोली, सुबह से भांग पी रखी है क्या आपने? हमारी सुनी नहीं रहे हैं। पहले जबरदस्ती एक्सरसाइज और अब साथ में ऑफिस जाने का बोल रहे हैं। अर्जुन उसे प्यार से समझाते हुए बोला, दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। तुम ट्रेंड हो, ये अच्छी बात है, पर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगी तो तुम्हारी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं रहेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी तुम्हारे मूव्स और टेक्निक्स उतने ही फास्ट होंगे। सोनिया ये सुन थोड़ी सी शांत हो गई। अर्जुन की बात सही थी। वो सर हिलाते हुए बोली, प्रैक्टिस ठीक है, बट हम आपके साथ ऑफिस नहीं जाएंगे। आपने खुद कहा था ना। अर्जुन उसे बीच में रोकते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाने को नहीं बोल रहा हूँ। तुम शिवा के साथ जाओगी और मैं मेरी कार से। सोनिया मना करते हुए बोली, नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, कैब से जाएंगे जैसे पहले जाते थे। अर्जुन थोड़ा सा सख्त होकर बोला, कैब वाला कोई ऑप्शन है? ना ही मेरी बीवी को इजाज़त है कि वो घर की इतनी गाड़ियां होते हुए भी कैब का वेट करे। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो शिवा के साथ जाओगी या फिर मेरे साथ। चूज कर लो कौन सा सूटेबल होगा। सोनिया ने वापस गर्दन हिलाते हुए कहा, अपने दोनों ऑप्शन अपने पास रखिए, हम नहीं जाएंगे किसी के साथ। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, अब इस बात पर क्यों जिद लेकर बैठी हो तुम? मेरे साथ जाने से प्रॉब्लम है ना, तो तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। सोनिया परेशानी से बोली, पर शिवा आपका बॉडीगार्ड है, ये बात ऑफिस में सब जानते हैं। ऐसे में अगर हम उसके साथ जाएंगे तो, और आपने खुद कहा था ना। अर्जुन उसे बीच में रोकते हुए थोड़ा अकड़ से बोला, मुझे वैसे भी किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये बात तुम जानती हो। अब फालतू की बहस छोड़ो और जल्दी से अपने काम निपटाकर टेबल पर मिलो। मैं रेडी होकर आता हूँ। ये कहकर अर्जुन सोनिया को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही अपना प्रोटीन शेक लेते हुए चला गया। सोनिया पैर पटकती हुई उसे जाते हुए देखती रही। अर्जुन क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर थे। आज रोहित सीधा अपने अपार्टमेंट से ही ऑफिस के लिए निकल गया था, पर अक्षय को भी वहां न देख सोनिया ने मीरा जी से पूछा, मम्मा, जीजू भी सुबह निकल गए क्या? मीरा जी ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं, वो कल रात से घर नहीं आया, शायद किसी केस में उलझा है। सोनिया ने हाँ में से रिलाया, फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। सोनिया ने शिवा के साथ ही जाने का डिसाइड किया और नाश्ता कर उसके साथ जाने को रेडी हो गई। दिव्या पहले ही निकल चुकी थी। सोनिया, अर्जुन और विक्रम जी एक साथ घर से निकले। विक्रम जी सोनिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, ध्यान रखना अपना बेटा, शाम को मिलते हैं। सोनिया ने हामी से रिलाया। विक्रम जी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसने पलके झपकाकर उन्हें आश्वस्त किया तो विक्रम जी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। विक्रम जी के जाने के बाद अर्जुन ने सोनिया के बालों को देखा, जिसका उसने आज भी जूड़ा बनाया हुआ था और उसका सिंदूर भी उनके बीच छिप गया था। अर्जुन ने उसके बालों में से क्लिप हटाते हुए कहा, इन्हें आजाद रखने के लिए कहा था ना मैंने तुमसे। सोनिया ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही हक नहीं जमाने लगे आप हम पर? अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, हक है तो जता रहा हूँ, तुम्हें तो मैंने मना नहीं किया, तुम भी जताओ। सोनिया ने उसे गुस्से से देखा।
अर्जुन ने उसे हल्की मुस्कान से देखा, फिर वहां खड़ी एक मर्सिडीज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ अब। सोनिया ने उस तरफ देखा, वहां शिवा के साथ एक ड्राइवर और भी था। सोनिया ने फिर से कहा, हम कैब से चले जाएंगे मिस्टर कपूर। आप। अर्जुन ने उसे आंखें सिकोड़ कर देखा तो उसके शब्द गले में ही अटक गए। वो शिवा से बोला, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। सोनिया तुरंत बोली, कोई जरूरत नहीं है, जा रहे हैं हम। फिर वो शिवा से बोली, चलिए आप। अर्जुन मुस्कुरा उठा। शिवा कार का गेट खोलते हुए बोला, आइए मैम। सोनिया अर्जुन को घूरते हुए चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। शिवा पैसेंजर सीट पर बैठा और ड्राइवर ने कार कपूर मेंशन से ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। उसके जाने के बाद अर्जुन के चेहरे की स्माइल पल भर में गायब हो गई। वो सोनिया के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उससे नॉर्मल बात कर रहा था, पर अंदर ही अंदर गुस्से और चिंता में पागल हुआ जा रहा था। अर्जुन अपनी कार में बैठा और ब्लूटूथ लगाए हुए अक्षय को कॉल कनेक्ट किया। अक्षय के कॉल उठाते ही वो उससे बोला, कहाँ है तू? अक्षय थकावट और परेशानी के मिले जुले स्वर में बोला, रास्ते में, कुछ देर में पहुंच जाऊंगा घर। अर्जुन उसकी आवाज़ सुन चुप हो गया तो अक्षय बोला, तेरी परेशानी समझ रहा हूँ अर्जुन, पर रात भर सर्चिंग के बाद भी विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है अंधेरे के कारण कुछ छूट गया हो। ऑपरेशन अभी भी जारी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचा होगा। जीप बहुत बुरी हालत में मिली थी अर्जुन, और उसमें कांस्टेबल की लाश कुछ इस तरह फंसी थी कि उसे निकालना तक मुश्किल हो रहा था। वो भी पूरी तरह जली हुई। ऐसे में विक्रम का बचना मुश्किल है। अर्जुन कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला। उसकी आंखों में गुस्सा फिर से उबलने लगा था। वो गुस्से से बोला, अगर वो जिंदा ना हो तो उसके लिए ही बेहतर होगा। अगर वो गलती से भी मेरे सामने आ गया ना अक्षय, आई श्योर बहुत बुरी मौत तड़प कर मरेगा वो, और इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। अक्षय उसका गुस्सा समझ रहा था। वो खुद भी अभी गुस्से में था। विक्रम के कारण उसके दो लोगों की जान चली गई थी और तीसरा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। और अगर विक्रम जिंदा हुआ तो सोनिया की लाइफ भी खतरे में आ सकती थी। वो अर्जुन को शांत कराता हुआ बोला, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है अर्जुन, दिमाग थोड़ा शांत रख। सर्चिंग चालू है ना, उसके होने या ना होने का कोई क्लू तो मिलेगा ही। अर्जुन ने सिर्फ हाँ कहा और फोन कट कर दिया। यहाँ रास्ते पर सोनिया बड़बड़ाए हुए आ रही थी और सिवा उसकी बात सुन मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग कपूर ग्रुप के पीछे के रास्ते से ऑफिस में एंटर हुए। ड्राइवर ने कार रोकी तो सोनिया ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। उसने अब तक पूरी खिड़की बंद करके रखी हुई थी। कार एक गलियारे जैसी जगह में आकर रुकी थी, जो पार्किंग तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, और यह जगह उसने जो आज तक देखी ही नहीं थी। तभी शिवा बोला, पार्किंग का बैक साइड है मैम, जो एंट्रेंस से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ हर किसी को आने की परमिशन नहीं है। आप कॉरिडोर से राइट लेकर स्ट्रेट जाइए, सीधे एंट्रेंस में निकलेंगी। सोनिया ने हैरानी से उसे देखा। इतना दिमाग कौन लगा सकता था, वो भी ऑफिस में। पर ये अर्जुन था जो कुछ भी कर सकता था। उसने सर झटकते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर अंदर चली गई। सोनिया जैसे ही अंदर आई, उसने सर घुमाकर उसके चारों तरफ देखा। लगभग महीने भर बाद वो वापस से यहाँ आई थी, लेकिन तब और अब में जमीन आसमान का अंतर था। सोनिया को वहाँ देख कुछ लोग हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे थे। आज पहली बार वो खुले बालों में ऑफिस आई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कार में बैठते साथ ही सिंदूर बालों में मंगलसूत्र कुर्ती में छिपा लिया था। इसलिए लड़के ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिसे देख वो आए भर रहे थे, वो पहले से ही मैरिड है। सबकी नज़र खुद पर महसूस कर सोनिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा, पर उसने हमेशा की तरह सबको इग्नोर मारा और लिफ्ट की तरफ जाने लगी। तभी उसकी कलीग स्वीटी उसके पास आते हुए बोली, हे सोनिया, लॉन्ग टाइम टू सी यू। मुझे तो लगा तुमने रिजाइन ही कर दिया है। सोनिया नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए लीव पर थे। स्वीटी, ओ बट कहना पड़ेगा, हाँ यू लुक डैम प्रिटी। सोनिया सिर्फ हल्के से मुस्कुराई। तभी मेन एंट्रेंस से अर्जुन आंखों पर गॉगल चढ़ाए आया। उसने जब लड़कों को सोनिया को उतारते हुए देखा, उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उसने सोनिया की तरफ देखा, जो किसी से बात कर रही थी, पर उसका ध्यान अपने आसपास ही था। सोनिया पर से नजरें हटा अपना चश्मा उतारते हुए कड़क आवाज में कहा, क्या चल रहा है यहाँ? सब अर्जुन की आवाज सुन इधर उधर देखने लगे और अपने काम में बिजी होने का दिखावा करने लगे।
अर्जुन ने उन लड़कों की तरफ तीखी नजर डाली जो सोनिया को कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे। वो तीनों के तीनों बुरी तरह घबराए हुए थे। एक के हाथ से तो फाइल छूटकर नीचे गिर गई और उस पिन ड्रॉप साइलेंट को तोड़ दिया। अर्जुन ने उसे देख अपनी आईब्रो हल्की सी उठाई। वो लड़का घबराते हुए फाइल उठाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर। अर्जुन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट के ऊपर जाते ही सबने चैन की सांस ली। सोनिया के साथ खड़ी कलीग मुंह से आवाज छोड़ती हुई बोली, हाँ बच गए। पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गायब हो गई। सोनिया के चेहरे पर इस बार सच में मुस्कुराहट आ गई, पर उसने उसे छुपाने के लिए अपना सिर झुकाकर माथा सहलाने लगी। स्वीटी फिर से बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सर इतनी हैंडसमनेस का करते क्या होंगे। सोनिया ने यह सुनते ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ स्वीटी को देखते हुए कहा, क्या मतलब? आज से पहले भी गर्ल्स गॉसिप में यह टॉपिक सबसे ट्रेंडिंग था, पर सोनिया को उनसे मतलब नहीं था। पर आज वो खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाई। स्वीटी, माना गुस्से में भी बहुत हैंडसम लगते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसे ही गब्बर सिंह बन के घूमेंगे तो लड़की कहाँ से पटाएंगे? सोनिया का मुंह यह सुनकर खुला का खुला रह गया, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही उनकी दूसरी कलीग रश्मि बोली, उन्हें लड़की पटाने की क्या जरूरत है? लड़कियां तो पहले ही उनसे पटी हुई हैं, बस उनके हाँ कहने की देर है। स्वीटी हंसते हुए बोली, कहीं उन लड़कियों में तू भी तो नहीं है ना? रश्मि मुस्कुराते हुए, मेरे क्या, यहाँ की हर लड़की के ड्रीम बॉय हैं वो। उनका दिलकश चेहरा, ऊपर से एरोगेंट एटीट्यूड, कसम से कतई जहर है। सोनिया से अब सुनना मुश्किल हो गया। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी बात सुन रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अर्जुन की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी स्वीटी रश्मि को हिलाते हुए बोली, बस बेटा, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। वो कतई जहर नहीं है, जहर की तरह सारी एक्सिस मेट उतार भी देते हैं। रश्मि ने हामी से रिलाया। तभी सोनिया का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देखा तो जल्दी से उन दोनों को एक्सक्यूज करती हुई लिफ्ट की तरफ जाकर फोन उठाया। उसके कुछ बोलने से पहले ही अर्जुन बोला, वहां खड़े रहकर टाइम पास करना बंद करो, डिपार्टमेंट में जाओ अपने। सोनिया वैसे ही चिड़ी हुई थी, यह सुनकर वो और चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, हम टाइम पास करें या कुछ भी करें, आपको क्या करना? आप बस अपनी हैंडसम का घोल पिलाइए सबको। बाय। ये कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया और लिफ्ट से ऊपर चली गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसका मन हो रहा था कि उन दोनों लड़कियों के मुंह पर टेप लगा दे और अर्जुन के पास जाकर उसकी धुंधारे बिगाड़ दे। और यहाँ अर्जुन को लगा कि सुबह वाली बात पर ही सोनिया अभी तक गुस्सा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। सोनिया को लिफ्ट में जाता देख वो वापस अपने काम में लग गया। सोनिया गुस्से में ही अपने फ्लोर पर चली गई और जाकर तन्वी की बगल में बैठ गई। तन्वी उसे इस तरह देख कंफ्यूज हो गई। सोनिया इतने दिन बाद ऑफिस आई थी और एक्साइटमेंट की जगह उसका मुंह फूला हुआ था। उसने सोनिया को देख 2-3 बार अपनी भौहें उचकाई, जैसे पूछना चाह रही हो क्या हुआ। सोनिया गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो गया है सबका, जो हर कोई एक ही बात की रट लगाए रहता है। तन्वी कंफ्यूजन से बोली, किस बात की रट और किसका दिमाग खराब हो गया? सोनिया अचानक ही बोल पड़ी, इन लड़कियों का फ्लर्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तन्वी ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, व्हाट? किस लड़की ने तेरे साथ फ्लर्ट किया? पर उसकी आवाज इस बार तेज हो गई। सोनिया ने झटके से उसकी तरफ देखा। अब ये क्या था? तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने दूसरी तरफ देखा, बाकी सबकी नजरें भी उसकी ही तरफ हैरान होकर देख रही थी। जाहिर था उन्होंने तन्वी की बात सुन ली थी। सोनिया ने अपना सिर पीट लिया। तभी तन्वी उसका चेहरा अपनी तरफ करती हुई बोली, बोलना, कौन सी लड़की ने तेरे साथ फ्लर्ट किया और क्या क्या किया? सोनिया ने उसके आगे कुछ कहने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दांत पीसते हुए कहा, गधी कहीं की, मुंह बंद रख अपना। तन्वी को समझ पाती तभी उसे सबके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने धीरे से अपना एक कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी। सोनिया ने उसे गुस्से से देखा। तभी रोहित का असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, मिस सोनिया, सर आपको बुला रहे हैं। सोनिया ने अपना सर झटका, जैसे वो सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल रही है। फिर उससे बोली, हम बस 2 मिनट में आए। असिस्टेंट के जाने के बाद तन्वी बोली, सोनी सुन, देख आराम से जाना। माना अब वो तेरे देवर है, लेकिन आजकल उनकी हरकतें कुछ सही नहीं है। सोनिया चेयर से उठती हुई बोली, हरकतें उनकी नहीं तेरी खराब है। कुछ भी सोचना, कुछ भी समझना, बेवकूफ़ कहीं की। तन्वी, अरे सुन तो। पर तब तक सोनिया जा चुकी थी। तन्वी ऊपर हाथ करते हुए बोली, इसे बचा लेना रब्बा, कहीं सर अपना
हिप्नोटिज्म इसके साथ ना करें। फिर वो खुद को ही जवाब देती हुई बोली, हट, पागल है क्या तनु। रोहित सर, सोनी को कुछ क्यों करेंगे? नहीं नहीं, कुछ भी सोचने लगी है तू आजकल। सोनिया रोहित के केबिन में गई। रोहित उसे देख मुस्कुराता हुआ बोला, वेलकम अगेन मिस सोनिया। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सर। रोहित और सोनिया ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। रोहित उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए मिसेस कपूर, अब खड़ा नहीं रख सकता मैं आपको। सोनिया शब्दों पर थोड़ा जोर देती हुई बोली, सर। रोहित, अच्छा ठीक है बैठो। सोनिया चेयर पर बैठी तो रोहित फिर से दबी मुस्कान से बोला, सो हाउस योर फील, कैसा लग रहा है अपने ही ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉय एंट्री लेते हुए, मतलब प्रॉपर पंचिंग और सारे रूल्स फॉलो करके। सोनिया हंसते बोली, बस करिए सर, मजाक मत बनाइए आप हमारा। रोहित, मजाक नहीं बना रहा हूँ यार, तुमने बिल्कुल वैसे ही एंट्री ली ना, इसलिए पूछा। सोनिया सर हिलाती बोली, हाँ ठीक है, आप सबको हमारी स्टॉकिंग के अलावा और कोई काम नहीं है ना। रोहित हंस पड़ा। फिर वो सोनिया के सामने एक लेटर रखता हुआ बोला, ये लो। सोनिया लेटर देखती हुई बोली, क्या है इसमें? रोहित, तुम खुद देख लो। सोनिया ने असमंजस से लेटर ओपन किया और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने लेटर पढ़ के रोहित की तरफ देखा, जो खुद भी मुस्कुरा रहा था। सोनिया, ये अब सच में ज्यादा हो गया। प्रमोशन लेटर सीरियसली? रोहित मुस्कुराते बोला, आई नो, इट्स साउंड्स यूनिक कि अपनी कंपनी में किसी को प्रमोशन हो रहा है, पर इसे तुमने ही चुना है। रोहित ये बोलकर फिर से हंस पड़ा। सोनिया सर पकड़ते बोली, सर प्लीज। रोहित ने उसे अब परेशान करना छोड़ दिया। वो टेबल पर हाथ रखते हुए बोला, सी, ये प्रमोशन का आइडिया मेरा नहीं, तुम्हारे पति देव का था, वो भी इवेंट से पहले। सोनिया ने असमंजस से उसकी तरफ देखा। रोहित का चेहरा देख उसे कुछ समझ आया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित उसकी मुस्कान देख सिर हिलाते बोला, तुम समझ गई हो तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जाकर अपनी पोस्ट संभालो और मुझे मेरी ट्रीट चाहिए, वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सोनिया हंसते हुए सर हिलाकर बाहर चली गई। बाहर अब तक सबको पता चल गया था, सोनिया प्रमोट हो चुकी है। कुछ को हैरानी भी थी, पर सब उसके काम को जानते थे और उसकी झलक भी देख चुके थे। सोनिया के बाहर आते ही सब एक एक कर उसे बधाइयां देने लगे और सोनिया मुस्कुराते सबको धन्यवाद दे रही थी। आखिर में वो तन्वी के पास आकर बैठ गई। तन्वी हंसते बोली, पार्टी कहाँ करनी है? सोनिया हंसते हुए बोली, जहाँ तू बोल। तन्वी चहकते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए, आज की पार्टी कैंटीन में और वीकेंड पर सबके साथ रामू के गोलगप्पे। सोनिया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, डन। तन्वी की आंखें खुशी से चमक उठी। सोनिया उसके गाल पर हल्की चपत लगाते हुए बोली, अब चल, काम करते हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग है। तन्वी ने हामी से रिलाया और फिर दोनों काम में बिजी हो गईं। लंच में कैंटीन में दोनों सच में पार्टी कर रही थी। तन्वी ने टेबल भर के खाना ऑर्डर किया। वो सोनिया के प्रमोशन की पूरी खुशी मना रही थी और सोनिया उसे खाते देख हंस रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। वो चम्मच नीचे रखते हुए बोली, तू सुबह क्या बोल रही थी? तन्वी बर्गर मुंह में ठूसते हुए, मैंने क्या बोला? रोहित सर के बारे में बोल रहे थे, आजकल उनकी हरकतें सही नहीं है। क्या किया उन्होंने? सोनिया ने पूछा। सुबह उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर अचानक ही उसे याद आ गया। तन्वी का खाना गले में अटक गया। वो आधा बर्गर मुंह में रखे हुए ही सोनिया को देखने लगी। सोनिया उसके मुंह से बर्गर निकाल प्लेट में रखती हुई बोली, बोल। तन्वी अटकते हुए बोली, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। क्या करेंगे वो? सोनिया उसे गौर से देखती हुई, वो कुछ नहीं करेंगे जब तक तू कोई उल्टी हरकत ना करे। तूने फिर से कोई कारस्तानी की है ना? तन्वी नामे से हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया था। सोनिया ने उसे घूर कर देखा। तन्वी मासूमियत से बोली, मैंने सच में कुछ नहीं किया था और वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। तू तो जानती है ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। सोनिया ने फिर से कुछ बोलना चाहा तो तन्वी जल्दी से बात बदलते हुए बोली, अरे तू उन्हें छोड़ना, यह नूडल्स खाकर देख, बहुत टेस्टी है। तन्वी ने उसका मुंह नूडल्स से बंद करा दिया। वो सोनिया को क्या बताती उसने क्या कलाकारी की थी, और उसके बाद रोहित ने उस पर स्प्रे डाल उसकी नींद उड़ा दी थी। सुनने में ही कितना अटपटा लग रहा था। शाम को सोनिया पैकअप ही कर रही थी कि तभी उसके फोन में अर्जुन का मैसेज आया। सोनिया ने मैसेज बॉक्स खोला। जहाँ से आई थी वहीं से एग्जिट लेना। शिवा बाहर वेट कर रहा है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तुम खाना और दवाइयाँ खाकर टाइम से सो जाना। सोनिया ने मैसेज पढ़ा और बिना रिप्लाई के फोन बैग में डाल
तन्वी के साथ नीचे चली गई। अर्जुन ने सुबह के बाद उसे एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया था। पूरे दिन में उसका मैसेज अब आया था। सोनिया ने तन्वी को बाय बोला और वही रूट फॉलो कर बाहर आ गई, जहाँ शिवा पहले से ही उसका वेट कर रहा था। सोनिया कार में बैठते के साथ ही सीट से सिर टिकाकर बैठ गई। पूरे दिन की भाग दौड़ी के बाद वो थोड़ा थक गई थी। विंडो से आती हवा उसे कुछ रिलैक्स फील करवा रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोल शिवा से बोली, आप कितनी देर से वेट कर रहे थे? शिवा उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ देर पहले ही आया था मैम, ज्यादा देर नहीं हुई थी। सोनिया, ओ ओके। सोनिया ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वो घर पहुंच गई थी। सोनिया कुछ देर दिव्या और मीरा जी के साथ बैठी। दोनों ही उसके दिन भर का हालचाल पूछ रही थी। फिर मीरा जी ने उसे चेंज कर थोड़ी देर रेस्ट करने को कहा, तो सोनिया रूम में चली गई। सोनिया ने फ्रेश होकर चेंज किया, फिर टाइम देखा तो अभी सबके आने में टाइम था। सोनिया बेड पर ही लेट गई। लेटते के साथ ही शायद थकान के कारण उसकी नींद लग गई। खाने के टाइम सोनिया को नीचे नहाया देख मीरा जी ने उसे बुलाने दिव्या को भेजा, तो वो सो रही थी। मीरा जी बोली, शायद थक गई है। रोहित खाते हुए बोला, आज दिन भर काम भी बहुत था माँ, पोस्ट बढ़ने से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। विक्रम जी, हाँ, और अभी उसकी बॉडी इतनी स्टेबल नहीं है कि वो पहले की तरह ही प्रेशर झेल पाए। आप खाना खाइए, उसे अब आराम करने दीजिए। मीरा जी ने हाँ कहा और ताई से बोली, अर्जुन सोनिया दोनों का खाना आप फ्रिज में रख दीजिए, अर्जुन आएगा तब उसे उठा देगा। सविता ताई ने हाँ में सिर हिलाया। सोनिया की जब नींद खुली तो 10 बज चुके थे। टाइम देखते के साथ ही वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो अपना सर मसलते हुए बोली, इतनी देर कैसे सो गए हम? सोनिया ने रूम में देखा, अर्जुन अभी तक नहीं आया था। वो खुद से बोली, शायद नीचे होंगे। सोनिया उठकर नीचे गई, तब तक सब अपने कमरे में जा चुके थे। लिविंग रूम में भी कोई नहीं था। सोनिया को थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर वो वापस से रूम में आ गई। उसने कपबोर्ड से अपना लैपटॉप निकाला और उसमें लग गई। इतने दिन से वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। पहले घर पर कबीर ने उसे लैपटॉप छूने नहीं दिया, फिर यहाँ आई तो यहाँ उलझ कर रह गई। सोनिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे और लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगी। अर्जुन रात में 12 बजे घर पर लौटा। वो अक्षय के साथ ही एक्सीडेंट स्पॉट पर था, पर वहां से भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। अर्जुन थोड़ा सा परेशान था, लेकिन फिर उसने सोच लिया था कि विक्रम मिले या ना मिले, सोनिया को बाहर वो एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। घर में तो वैसे भी इतनी सिक्योरिटी थी कि कोई परिंदा भी उस तक नहीं पहुंच सकता था। अर्जुन जब सीढ़ियों से ऊपर आया तब रूम की लाइट जली देख उसे थोड़ी हैरानी हुई। सोनिया अभी तक जग रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोल अंदर देखा। सोनिया पेंसिल मुंह में दबाए बेड पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप के साथ पैर फैलाए बैठी थी, और उतनी तेजी से उसकी उंगलियां भी लैपटॉप पर चल रही थी। अर्जुन पर उसका ध्यान ही नहीं गया। अर्जुन अंदर आते हुए बोला, सोई नहीं हो तुम अब तक? सोनिया एकदम से किसी की आवाज सुनकर चौंक गई। उसने झटके से अर्जुन की तरफ देखा। वो परेशान लग रही थी। अर्जुन ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ है? सोनिया ने तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन बदले और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, कुछ नहीं। अर्जुन ने सोनिया की आंखों में देखना चाहा, तो सोनिया उसे नजरें हटाते हुए लैपटॉप बंद करती हुई बोली, आप कब आए? अर्जुन नजरें उसके चेहरे पर जमाए हुए बोला, जब तुम अपनी नींद उड़ा यहाँ लगी हुई थी। कहा था मैंने तुमसे घर जाकर रेस्ट करना। सोनिया ने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाते हुए कहा, घर आकर सो गए थे, कुछ देर पहले ही उठे हैं। कैसे नींद आ जाती? अर्जुन फिर से बोला, नींद नहीं आ रही थी तो कुछ और कर सकती थी, बुक्स पढ़ लेती। दिन भर ऑफिस में, अब घर में स्क्रीन के सामने बैठी हो, आइज और माइंड दोनों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सोनिया उसके सवालों से अब परेशान हो रही थी। पहले से ही वो कुछ टेंशन में थी, और अब अर्जुन के सवाल वो इरिटेट होकर बोली, क्या कर रहे हैं आप सर? सुबह से परेशान करके रखा है, ये करो वो मत करो, ऐसा करो वैसा मत करो, फिर भी आपकी हर बात मानी ना हमने। एक नहीं मानी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? क्यों इस तरह ओवर केयर कर रहे हैं आप? हम कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं, अपना ध्यान रखना जानते हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? सोनिया आखिर तक बोलते बोलते थोड़ी कड़क हो चुकी थी। अर्जुन ने उसे हैरानी से देखा। सोनिया इतनी क्यों चिड़ी हुई थी? उसने ऐसा कुछ तो नहीं बोला था जिससे सोनिया चिढ़ जाए। सोनिया को भी एहसास हुआ कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। उसने सिर उठाकर अर्जुन को देखा, जो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। सोनिया ने नजरें चुराते हुए कहा, आई एम सॉरी।
अर्जुन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जरूरत नहीं है। मैं केयर करता हूँ क्योंकि तुम्हारी फिक्र है। पर तुम्हें ये ओवर लगती है तो करो जो करना है। कुछ नहीं बोलूंगा अब तुमसे। ये कहकर अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे कबोर्ड से कपड़े निकाल बाथरूम में चला गया। सोनिया अपना सर पकड़कर रह गई। वो खुद से बोली, क्या जरूरत थी ये सब बोलने की सोनी? परेशान थी तो अपनी परेशानी खुद तक रख सकती थी ना। अभी अभी तो आए हैं और आते साथ ही दिमाग खराब कर दिया उनका। अब मना बैठकर। सोनिया ने एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप साइड में रख अर्जुन के लिए खाना लेने चली गई। सोनिया जब तक अर्जुन के लिए खाना गर्म कर लेकर आई, अर्जुन तब तक नहाकर बाहर आ गया था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर टॉवल से अपने बाल झाड़ रहा था। सोनिया टेबल पर प्लेट रखते हुए बोली, खाना। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गीले बालों को हाथ से सेट किया और बिना कुछ कहे काउच पर प्लेट लेकर बैठ गया। सोनिया मनी मन बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। अर्जुन निवाला तोड़ मुंह में ही रखने जा रहा था, तभी सोनिया मुंह लटकाते हुए बोली, इतना भी क्या गुस्सा कि बीबी यहाँ भूखी बैठी है और लोग तो उसे पूछने की बजाय अकेले अकेले ठूंसे जा रहे हैं। लेडीज फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी याद कर लेते। अर्जुन ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, तुमने खाना भी नहीं खाया? अर्जुन ने बीच में ही खुद को रोक लिया। वो क्यों पूछ रहा था उससे, जब उसे इससे मतलब नहीं था। निवाला नीचे करते हुए सोनिया से अपना मुंह फेर लिया। सोनिया मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, बताया तो ना आपको कि आते के साथ ही सो गए थे, फिर कब खा लेते? अर्जुन मन में ही बोला, खाने का टाइम नहीं था, पर लैपटॉप में सर घुसाने के लिए टाइम था। ग्रेट। पर वो सोनिया से कुछ नहीं बोला। सोनिया अभी भी उसे कुछ रिएक्ट ना करते देख होठों को हल्का सा चबाते हुए बोली, इतना क्यों भाव खा रहे हैं? सॉरी ना, गुस्से में मुंह से निकल गया। अब ध्यान रखेंगे। अर्जुन ने फिर से कुछ नहीं कहा तो सोनिया सोफे से उठते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, चल बेटा, आज तू भूखे ही सो। किसी को तेरी फिक्र नहीं है। आज हवा खाकर काम चला ले। सोनिया ने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया और सांस खींचने का नाटक करने लगी, जैसे वो सच में हवा खाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन को उसकी नौटंकी देख मनी मन हंसी आ रही थी। सोनिया का मनाना उसे एक अलग ही खुशी दे रहा था, पर वो इतनी जल्दी पिघलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं बैठा रहा। सोनिया ने कनखियों से अर्जुन को देखा, फिर गर्दन हिलाते बोली, हाँ इतनी हवा काफी है, रात कट जाएगी। ये बोल वो जैसी उसने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, नौटंकी बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो। सोनिया की आंखों में चमक आ गई। उसने राहत भरी सांस ली। वो अर्जुन के पास बैठते हुए बोली, सीधे सीधे मान जाते तो नौटंकी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर आपको तो मस्का लगवाना है। अर्जुन ने दूसरा निवाला तोड़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए सख्ती से कहा, मैंने नहीं कहा था मस्का लगाने, और ना मैं माना हूँ। भूखी रहती तो रात भर नहीं सोती, ना मुझे सोने देती, और मुझे अपनी नींद बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। सोनिया ने उसे आंखें सिकोड़ कर देखते हुए मनी मन कहा, हूँ खड़ूस कहीं के, उल्लू की तरह रात भर जागते हैं और यहाँ नींद के ऊपर ज्ञान देने लगे। तभी अर्जुन बोला, पोसना बाद में, पहले मुंह खोलो। सोनिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन गुस्सा है, पर फिर भी उसे अपने हाथों से खिलाने का बोल रहा है। अर्जुन उसके मुंह की तरफ निवाला बढ़ाते हुए बोला, आंखें नहीं, मुंह खोलना है। खाओ चुपचाप। सोनिया ने अपनी पलकें झपकाई। उसके हाथ से निवाला लेकर मुंह में डालते हुए कहा, हाथ है हमारे, और हमें खाना भी आता है। अर्जुन ने उसे 2-3 बार आईब्रो चढ़ाकर देखा, फिर खाना खाने लगा। सोनिया फिर से उठने को हुई तो अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। सोनिया अपने दांत दिखाते हुए बोली, आपके साथ खाया तो आपकी ही तरह कड़वे हो जाएंगे, और हमें कड़वे से एलर्जी है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अर्जुन बिना सिर उठाए बोला, कभी खुद से नहीं हुई एलर्जी। सोनिया ने उसे कंफ्यूजन लुक दिया, पर जैसे ही उसे समझ आया वो अर्जुन उसे टोंट मार रहा है, वो उसे घूरने लगी, पर अर्जुन उसे इग्नोर मार खाने में बिजी था। सोनिया ने गुस्से में उसके हाथ से प्लेट ली और उसकी प्लेट से जल्दी जल्दी रोटी तोड़कर सब्जी में डिप करके खाने लगी, और अर्जुन उसे दबी मुस्कान के साथ देख रहा था, जो पहले से मुंह फुलाकर बैठी थी, और जल्दी जल्दी खाने से उसके गाल और फूल गए थे। सोनिया का जब पेट भर गया तो उसने अपना झूठी चम्मच से मिक्स हुए दाल चावल अर्जुन के मुंह में जबरदस्ती ठूंसते हुए कहा, आपका कड़वापन और हमारा कड़वापन दोनों मिक्स हो गया, और आप दुनिया के सबसे कड़वे इंसान बन गए, समझे? और सारी एलर्जी भी आपके अंदर आ गई। अर्जुन हैरानी से मुंह खोले उसे देखता रह गया।
जो गुस्से में क्या कर गई थी उसे खुद नहीं पता था। सोनिया ने जब उसका रिएक्शन देखा तो वो बुरी तरह झेप गई। वो अर्जुन से अब नजरें चुराने लगी। उसे लगा अर्जुन फिर से उसे चिढ़ाएगा, पर उसकी उम्मीद की पलट अर्जुन ने चम्मच प्लेट में रखी और पानी पीकर बेड पर जाकर अपना फोन चलाने लगा। सोनिया उसे देख मनी मन बड़बड़ाई। इनके अलग नखरे हैं यार, इतना गुस्सा होने की कोई बात थी क्या? अब निकल गया मुंह से तो उसी को लेकर बैठे रहेंगे। सोनिया ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, मिस्टर कपूर, आई एम रियली सॉरी, गलती से निकल गया ना मुंह से, पर हमारे कहने का सच में वो मतलब नहीं था। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे बेरुखी से कहा, लाइट बंद करो, मुझे सोना है। सोनिया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था, पर फिर वो चुप हो गई। उसने सारे बर्तन उठाए और लाइट बंद कर नीचे चली गई। कुछ ही देर में वो वापस आई। तब तक अर्जुन बिस्तर पर लेट चुका था। सोनिया ने अपने माथे को हल्के से रब किया, फिर दवाई खाकर चुपचाप बालकनी में चली गई। उसे लगा शायद अब अर्जुन उससे कुछ बोलेगा, पर कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद भी जब ना अर्जुन आया ना उसकी आवाज, तो सोनिया ने अंदर आकर देखा। वो सो चुका था। सोनिया को थोड़ा सा बुरा लगा, पर गलती उसकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप काउच पर जाकर लेट गई। अगले दिन भी अर्जुन ने उससे कुछ नहीं कहा। वो उसे अनदेखा ही करता रहा। सोनिया जानबूझकर जिम में गई। शायद अर्जुन अब उससे एक्सरसाइज करने बोलेगा, पर जब अर्जुन ने उस पर ध्यान न देकर पुशअप्स कंटिन्यू रखा, तो सोनिया ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, आप कल कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिस करवाएंगे। हम रेडी हैं, बताइए क्या करना है। अर्जुन पुशअप्स मारते हुए बोला, तुम अपना ध्यान रखना जानती हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सोनिया का मन कचोट गया। उसे सच में अब बहुत बुरा लग रहा था। अर्जुन उससे मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में उससे नाराज था। नाश्ते के टाइम भी अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, न उससे बात की। सोनिया का चेहरा उतर गया। उसका उतरा चेहरा देख दिव्या ने पूछा, भाभी तबीयत ठीक है ना आपकी? चेहरा क्यों बुझा हुआ है आपका? मीरा जी भी सुबह से उसे नोटिस कर रही थी। उन्होंने भी कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है सोनिया। सब ठीक है ना बेटा? सोनिया हल्की मुस्कान से बोली, हाँ मम्मा सब ठीक है। फिर वो दिव्या से बोली, कल देर से सोए शायद इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। दिव्या ने हामी से रिलाया, फिर नाश्ता करने लगी। अर्जुन नाश्ता करके उठा और बाहर आकर शिवा को कुछ समझाते हुए ऑफिस चला गया। सोनिया भी उसके बाद ही निकली। उसे पूरी उम्मीद थी कि अर्जुन या तो उसका वेट कर रहा होगा, पर उसे वहां ना देख उसका मूड अब सच में खराब हो गया। शिवा जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, वो उसे देख बोली, आप जाओ हम आ जाएंगे। शिवा, मैम आप? सोनिया उसे बीच में रोकते हुए गुस्से से बोली, कहा ना हमने जाओ। और आपके सर कुछ बोलें तो उनसे बोल देना, हम हमारा ख्याल रख सकते हैं। इतनी फॉर्मेलिटी करने की भी जरूरत नहीं है उन्हें। सिवा उसे रोकता तब तक वो बाहर निकल गई। उसने कैब बुक करी और उससे ही ऑफिस चली गई। रास्ते में उसकी नज़र अपने पीछे आती मर्सिडीज पर गई ही नहीं, जो उसके पीछे थी। ऑफिस में भी सोनिया पूरे दिन चिड़ी हुई थी। तन्वी ने उससे पूछने की कोशिश की, पर सोनिया उस पर भी झल्ला चुकी थी, इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। यहाँ भी जब अर्जुन का दिन भर ना कॉल आया ना मैसेज, तो सोनिया बुरी तरह चिढ़ उठी। उसने अपना फोन टेबल पर पटकते हुए, दिस इज टू मच मिस्टर कपूर। तन्वी से अब रहा नहीं गया। वो उसके पास जाकर बोली, हुआ क्या है बताएगी? क्यों सुबह से पटाखे की तरह फट रही है? सोनिया गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो गया है हमारा। तन्वी ने उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। सोनिया क्यों ऐसा कह रही है उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर उससे पूछने का भी कोई मतलब नहीं था। यह वो जानती थी। तन्वी ने सर हिलाया और अपने फोन में कुछ कर वापस काम में लग गई। कुछ देर बाद जब सोनिया तन्वी के साथ ही निकली, आज वो मेन एंट्रेंस से निकली, तो तन्वी बोली, शिवा कहाँ है? सोनिया बिना उसकी तरफ देखे बोली, जहाँ उनके सर का ऑर्डर होगा वही होगा, हमें क्या पता। तन्वी, तू घर कैसे जाएगी? सोनिया, मुंबई में कैब और टैक्सी की कमी नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। तन्वी ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। सोनिया उससे पहले ही बोली, भाई वेट कर रहे होंगे, तू जा, और उन्हें कुछ बोला ना तो सोच लेना। सोनिया ने तन्वी को वार्न करते हुए कहा। तन्वी ने दो तीन बार आईब्रो मटकाते हुए उसे देखा। तभी कबीर की आवाज आई, अगर बता दिया तो क्या करेगी? सोनिया उसकी आवाज सुन हैरान रह गई। उसने खा जाने वाली नजरों से तन्वी को देखा। तन्वी अपने हाथ ऊपर करते हुए पीछे हो गई। कबीर सोनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। सोनिया जब घर आई तब उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया था।
वो कुछ देर सबके साथ रुकी। तब तक अर्जुन भी आ गया था, पर उसे उससे बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। सोनिया जब भी कोशिश करती, अर्जुन उसे अनदेखा कर वहां से चला जाता। सोनिया किचन में विक्रम जी के लिए दूध गर्म कर रही थी, तभी अर्जुन वहां आया। उसने उसे देख पूछा, कुछ चाहिए आपको? अर्जुन ने उसे एक नजर देखा, फिर फ्रिज में से बोतल निकाल वापस जाने लगा। सोनिया जल्दी से उसके पास रास्ता रोकते हुए बोली, गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो भी इतना नहीं, इतना नहीं करना चाहिए ना। अर्जुन ने उसे बहुओं पर बल डालते हुए उसे देखा, फिर उसके साइड से निकलने की कोशिश की। सोनिया उसी तरफ आ गई। अर्जुन बिना कुछ बोले दूसरी तरफ को गया, तो सोनिया वहां आ गई। जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ, तो अर्जुन ने उसे घूर कर देखा, फिर एक हाथ से उसे पकड़ अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखा। सोनिया इस रिएक्शन से चौंकी। वो एकटक अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर उसके कंधे से पकड़ गोल घुमाते हुए रोल घुमाकर साइड कर दिया और अकड़ से बालों में हाथ फेरता हुआ चला गया। सोनिया पैर पटकते मन ही मन बोली, बस बहुत हुआ, अब निकालते हैं आपकी सारी अकड़। यह बोल सोनिया वापस से काम में लग गई। कुछ देर बाद जब सारा काम निपटाकर रूम में आई, अर्जुन रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। सोनिया को आया देख वो बालकनी की तरफ जाने लगा। सोनिया का भेजा बुरी तरह ठनका। अर्जुन ने जैसे ही कांच खोला, तभी सोनिया ने उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से एक झटके में उसके हाथ से फोन छीन उसे काटकर साइड में फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे जब कुछ समझ आया, तब सोनिया दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़े हुए अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी। सोनिया गुस्से में अर्जुन को घूर रही थी, पर उसकी करीबी से अर्जुन की धड़कनें बढ़ गईं। सांसें जैसे रुकने को बेताब थीं। दिल उछलकर बाहर आने के लिए मचलने लगा। अर्जुन ने खुद को संभाला और आंखें सिकोड़कर सोनिया को बिल्कुल ठंडी नजरों से देखा। सोनिया ने बिना कुछ कहे उसे उसकी तरह एक नजर देखा और अगले ही पल 2-3 बार पलके झपका उसे देखा। अर्जुन हक्का बक्का रह गया, पर तभी सोनिया एड़ी पर खड़ी हुई और अर्जुन को समझ पाता या कह पाता, उससे पहले ही सोनिया ने उसकी कॉलर को खींचते हुए उसका सर अपनी तरफ झुकाया और खुद उसकी तरफ आने लगी। अर्जुन जम गया। सोनिया की सांसों की खुशबू अपने चेहरे पर महसूस होते ही अर्जुन के दिल के सारे तार झंझना उठे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बॉडी में करंट लगा रहा हो। सोनिया ने उसके बालों पर अपनी नाक टिकाई और कुछ सूंघने की कोशिश करने लगी। पल भर बाद ही सोनिया की उंगली उसे अपने बालों में घूमती हुई महसूस हुई। अर्जुन ने अपने निचले होंठ पर जीभ फेरते हुए उसे कसकर खींच लिया। सोनिया की हरकत उसके लिए हैरानी से कम नहीं थी, पर उसका स्पर्श महसूस होते ही पल भर के लिए वो सब कुछ भूल गया था। उसके कुछ सेकंड बाद ही सोनिया ने अपना दूसरा हाथ भी उसके कॉलर से हटाया और छिटक कर उससे दूर हो गई। अर्जुन इस बार दुगना चौंका। सोनिया करना क्या चाह रही थी, उसे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह वो उसे घूर रही थी, उसे लगा सोनिया उसे कच्चा चबाने के मूड में है, पर सोनिया तो कुछ अलग ही कर रही थी, जिसे सोचना भी उसके बस में नहीं था। अर्जुन गुस्से से बोला, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? सोनिया ने होठों को थोड़ा सा गोल घुमाते हुए अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह बिगाड़ते हुए इधर उधर देखने लगी। अर्जुन के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो दांत पीसते हुए सोनिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस सोनिया। सोनिया ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उसके सामने कुछ दूरी बनाकर कमर पर एक हाथ रख खड़ी हुई और दूसरे हाथ अपने होंठ के पास रख अर्जुन को देखते हुए अव्वल दर्जे की मासूमियत से बोली, आपको हर चीज नॉनसेंस क्यों लगती है पतिदेव? एक तो वैसे ही इतनी महंगाई है, ऊपर से आप इतना सारा तेल लगवा चुके हैं, पर कहीं दिख ही नहीं रहा। आपके बालों में से स्मेल नहीं आई, कपड़ों पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। आपके काम नहीं आया तो किचन के काम आ जाता ना, पर आपको तो ये नॉनसेंस लगता है। सोनिया ने अर्जुन के पास खड़े होकर अपनी दबी मुस्कान में कहा। अर्जुन जो पहले गुस्से में उबाल मार रहा था, सोनिया की पूरी बात सुनकर वो मुंह फाड़े उसकी तरफ देखने लगा। सोनिया इतनी देर से क्या करने की कोशिश कर रही थी, उसे अब समझ आया। उसका मन हुआ वो अपना सर नोच ले। सोनिया की इस हरकत पर उसे गुस्सा भी आ रहा था और उसका एक्सप्रेशन देख टूट कर प्यार भी। उसने सोनिया को बहुत बुरी तरह घूरा और उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया। सोनिया जल्दी से उसके पास अपने कान पकड़ प्यार भरी आवाज में बोली, सॉरी सॉरी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, और कल के लिए भी सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए ना, कल से आपको मना रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर आप बात करना तो दूर हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। आप बोलेंगे ना तो हम उठक बैठक भी कर लेंगे। आगे से कभी ऐसी बचकानी हरकत नहीं करेंगे। पर अभी माफ कर दीजिए ना। सोनिया ने बहुत प्यार से अर्जुन को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ बोलता ना देख वो मन ही मन बोली, ये क्या सच में उठक बैठक लगवाने के मूड में है? सोनिया ने अर्जुन पर नजर डाली, जो हाथ बांधे बिना भाव के उसे ही देख रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। सोनिया ने उसे पहली बार पतिदेव कहा था और सोनिया की मासूम हरकतों को देख उसे मजा आ रहा था, पर वो सोनिया को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। सोनिया की बात से वो हर्ट तो हुआ था। अर्जुन सोनिया को देख बिल्कुल ठंडे लहजे में बोला, तुमने खुद कहा था सोनिया, तुम कोई बच्ची नहीं हो, तो ये बचकानी हरकतें भी तुम पर सूट नहीं करती। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुमसे हक जताकर तुमसे अपनी बात मनवाता हूँ, क्योंकि तुम पर हक समझता हूँ। पर अब नहीं, मेरी किसी भी बात को मानने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे आज पूरा दिन थी वैसे ही रहोगे। ऑफिस जाना तुम्हारा डिसीजन था, पर शिवा के साथ जाने का मेरा। पर अगर आज तुम कैब से जाने में बिना लंच के दिन भर सिस्टम के सामने बैठने से दिन भर चिड़चिड़ करने से खुश थी, तो कल से वैसा ही करो। मैं तुमसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। सोनिया उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान थी। उसे तो लगा था कि अर्जुन उसे अनदेखा कर रहा था, पर अर्जुन का ध्यान पूरे दिन उस पर था। उसका चेहरा बिना भाव का और आंखें उसकी बिल्कुल ठंडी थीं, पर उनके पीछे फिक्र गुस्सा परवाह सोनिया से छिप नहीं पाई थी। तभी अर्जुन फिर से बोला, और दोबारा मुझसे सॉरी बोलने की या खुद को गिल्ट में रखने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुमसे नाराज हूँ, ना ही किसी बात से हर्ट, पर अब मैं तुम्हारी प्राइवेट स्पेस में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करूंगा। अर्जुन ने बिल्कुल तटस्थ भाव और हल्की बेरुखी से कहा और रूम के बाहर जाने लगा। अर्जुन रूम से बाहर जा पाता उससे पहले ही सोनिया उसकी तरफ आते हुए सख्ती से बोली, माना गलती थी हमारी, नहीं बोलना चाहिए था, पर क्या करें, परेशान थे, निकल गई फ्रस्ट्रेशन आप पर, चिल्ला दिया आप पर। आप भी चिल्ला लेते, डांट लेते। जैसे हक जताकर हर काम करवाते हैं, वैसे ही हक जताकर गुस्सा नहीं कर सकते थे। लेकिन यूं अनदेखा करने का क्या मतलब? क्या इतनी बड़ी गलती थी? जैसे आपको हमारी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया, वैसे ही हमें आपकी खामोशी पर आ गया, और गुस्से में हमें कुछ भी नहीं सूझता। जो मन में आता है वही करते हैं, जानते हैं ना आप। फिर क्यों? सोनिया की आवाज़ बोलते बोलते थोड़ी सी भारी हो गई, पर एक तो पहले से ही वो परेशान थी, ऊपर से अर्जुन की नाराज़गी कम खामोशी उसे चुभ रही थी। और पता नहीं क्यों, पर बोलते बोलते उसका गला अपने आप भर आया। उसके मुंह से अब कुछ नहीं निकला। उसने अपना सर झुका लिया, जैसे वो अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन का गुस्सा उसकी बात सुनकर पल भर में ठंडा हो गया। कल जहाँ चोट पहुंची थी, आज सोनिया की बात ने वही मरहम लगाया था, जो उसके लिए बहुत सुकूनदायक था। दिन भर की बेचैनी सिर्फ एक झटके में खत्म हो गई। अचानक ही उसके होठों पर एक लंबी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने पीछे पलटकर सोनिया को देखा, जो सर झुकाए अपने आंसू रोके खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया और बहुत प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। सोनिया के आंसू अर्जुन का स्पर्श पाते ही लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए, पर वो उसके गले तक आ पाते उससे पहले ही अर्जुन ने उसे पहुंचते हुए बहुत प्यार से कहा, अनदेखा करता तो क्या ये सब पता होता मुझे? हाँ, नाराज था तुमसे, बात नहीं की, तुम्हारे सामने नहीं आया, पर पूरे दिन तुम्हारे साथ ही था और आगे भी हमेशा रहूंगा। लेकिन तुमने जो आज किया वो तो तुम दोबारा नहीं करोगी। हमारी आपस में कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, किसी भी बात पर, तुम अपना गुस्सा अपनी हेल्प पर या अपनी सेफ्टी पर बिल्कुल नहीं उतारोगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।